हेलो स्टूडेंट्स, वैस लॉ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल की तारीख में ये चीज आपकी संज्ञान में आ चुकी होगी, आपके नॉलेज में आ चुकी होगी कि यूपी एपीओ की परीक्षा जो है उसको लेकर अधियाचना नोटिफिकेशन जारी हो चुका है स्टूडेंट्स। और 16 सितंबर से आप सबके लिए फॉर्म भरा जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर यूपी एपीओ को लेकर फॉर्म भरा जाएगा, जहां पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी रहेगा और इस बात की भी जानकारी होगी कि कौन कौन से एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, आप जो कल की जानकारी है उससे यह क्लियर हो रहा है कि तकरीबन 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी 16 सितंबर से लेकर 20 या 24 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाने वाला है। और अगर डेट में एक्सटेंशन भी होती है फॉर्म को लेकर, कई बार ऐसा होता है कि आखिर के दिनों में अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आयोग कुछ दिन और एक्सटेंड कर देता है डेट। तो हम मानकर चलते हैं कि अधिकतम 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर की वो तारीख होगी जब फॉर्म जो है एंड होगा, भरा जाएगा और उसकी आखिरी तारीख लगभग अक्टूबर के माह के अंत तक जाएगी। तो एक सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में है, जो यूपी एपीओ के लिए एलिजिबल है, यूपी एपीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए। आपका एलएलबी करना पर्याप्त है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपने एलएलबी पूरी कर ली होगी। यहां पर कोई प्रैक्टिस, कोई अनुभव एज एन एडवोकेट नहीं डिमांड किया जाता है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आने की वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं निराश महसूस कर रहे थे और पीसीजे जैसी परीक्षाओं में खुद को मौजूद नहीं पा रहे थे। उन सब के लिए एक सुखद खबर है कि एपीओ की परीक्षा के लिए वो सब लोग जिनका एलएलबी पूरा हो चुका है, चाहे वो इस साल पूरा हुआ हो, चाहे 2024 में या 23 में, वो सब एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। तो सबके मन में एक सवाल है कि अब नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा होने की कब संभावना है। तो हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है स्टूडेंट्स, उसको हम आज साझा करना चाहेंगे। और सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो ये बता रही है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिसंबर के माह में संभावित है। दिसंबर के महीने में, दिसंबर के मंथ में आपके प्रीलिम्स होने के पूरे चांसेस हैं। वो फर्स्ट वीक में भी हो सकते हैं और सेकेंड वीक में भी हो सकते हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि दिसंबर में हो जाए। आपकी तैयारी इस तरीके की स्टूडेंट्स होनी चाहिए कि आप नवंबर एंड तक अपनी सारे जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं उससे गो थ्रू हो जाए, उसका रिवीजन कर लें। और ध्यान रखें, प्रीलिम्स में केवल लॉ नहीं, जीएस भी आ रहा है। और आपको पता है कि हमारे वैस लॉ की टीम ने यूपी एपीओ प्री को लेकर एक स्पेशल क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है बैच के रूप में। और 75 दिनों में, अगले 75 डेज में हम प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराएंगे। हमारी तरफ से यह गारंटी है और आप सब भी अपनी तरफ से पूरे मनोयोग से, पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा के लिए जुट जाइए, क्योंकि एक स्वर्णिम अवसर है उन लोगों के लिए, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक्सपीरियंस, जो कि प्रैक्टिस रूल आने की वजह से ऐसे एग्जाम्स नहीं दे पा रहे थे, पीसीजे जैसे एग्जाम्स नहीं दे पा रहे थे। तो आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है एपीओ का एग्जाम, जो कि क्लास 2 रैंक का ऑफिसर है, जो कि गजेटेड पोस्ट है। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स मिल रही है, सालों के बाद मिल रही है। 2015 में 372 वैकेंसीज आई थी, उसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी जो आई है एपीओ को लेकर यूपी में, वो यही 182 सीट की वैकेंसी। और मुझे जो जानकारी मिली है सूत्रों से, वो ये भी है स्टूडेंट्स की 182 की वैकेंसी भी रिजल्ट आते आते इसमें सीटों की वृद्धि हो जाएगी और तकरीबन ये 200 के पार जाने वाली है। तो आप सब अपने अपनी जगह पर कमर कस लीजिए और पूरे मन के साथ तैयारी शुरू करिए। वैट्स आपके साथ शामिल है आपके सक्सेस के लिए। हम लोगों ने बैच डिजाइन किया है 75 दिनों का। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक तारीख की सूचना थी, जानकारी थी, वो आपसे साझा करनी थी। दिसंबर का वो महीना जिसमें परीक्षा होने की पूरी संभावना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी करेंगे। समय कम बचा है तो आप ज्यादा डिटेल स्टडी में नहीं जाएंगे, ज्यादा आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में ये बताया है कि आपको बेयर एक्ट को ही बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए।
हम अगले वीडियो में जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।